मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज पढ़ेंगे हम अमेरिका में कैबिनेट। अमेरिका में जो कैबिनेट सिस्टम है वह दुनिया का एक अलग ही सिस्टम है। हम जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कैबिनेट की जो रचना होती है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है, उसके पावर्स होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। अमेरिका में ब्रिटिश कैबिनेट की तरह ही कैबिनेट का जो उद्भव है वो विकास के रूप में हुआ है। इस कारण ये संविधानोत्तर निकाय है, यानी कि इसके एक परंपरागत रूप से इसका विकास हुआ है। ये इस कैबिनेट का कोई संविधान के अंदर किसी प्रावधान नहीं किया गया है। इस बारे में विलियम हार्वर्ड टेस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। कैबिनेट मात्र राष्ट्रपति की इच्छा की करती है। ये एक विचित्र विधितर संविधानोत्तर निकाय है। ये मात्र रिवाज पर जीवित है। यदि राष्ट्रपति इसे समाप्त करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही कैबिनेट का अस्तित्व निर्भर है। अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट के गठन और उसकी स्थिति की। तो अमेरिका में कैबिनेट का जो आकार है वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी कैबिनेट की आकार को कम कर सकता है। यदि राष्ट्रपति नियमित रूप से इसकी बैठकें नहीं बुलाता बल्कि चुनिंदा अपने विश्वसनीय अधिकारियों के परामर्श से ही वह काम करता है, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहते हैं। और यदि राष्ट्रपति अपनी इन कैबिनेट मंत्रियों के अलावा अपनी कैबिनेट में उपराष्ट्रपति को और अपने अन्य विश्वास पात्र व्यक्तियों को शामिल करता है, तो उस ऐसी स्थिति में कैबिनेट को मस्तिष्कोन्यास यानी ब्रेन ट्रस्ट कहा जाता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की विधायिका का कांग्रेस, और वहाँ की कांग्रेस डिपार्टमेंट्स की रचना करती है। अमेरिका में इस समय 12 विभाग हैं, जैसे विदेश विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा विभाग है, न्याय विभाग है। इन विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सेक्रेटरी कहते हैं, और इन सेक्रेटरियों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वास्तव में जो सेक्रेटरी है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इनकी नियुक्ति के बाद इनके नामों की पुष्टि सीनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक है। अगर किसी राष्ट्रपति किसी को सेक्रेटरी नियुक्त करता है और कैबिनेट उसको अस्वीकार कर देती है, तो राष्ट्रपति को किसी अन्य व्यक्ति को सेक्रेटरी नियुक्त करना पड़ता है। अमेरिका में कैबिनेट वस्तुतः राष्ट्रपति के नेतृत्व में ही काम करती है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी कैबिनेट की प्रमुख विशेषताएं। जब हम अमेरिका की कैबिनेट की जो विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका का कैबिनेट है वह एक परंपरागत विकास की देन है। कैबिनेट के अस्तित्व के बारे में संविधान में कहीं भी कोई लिखित प्रावधान नहीं किया गया है। वास्तव में देखें तो कांग्रेस के कानून के अनुसार डिपार्टमेंट्स की रचना होती है, और इन डिपार्टमेंट्स के अध्यक्षों को सेक्रेटरी कहते हैं, और सेक्रेटरियों को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वह कैबिनेट का जो गठन है वह किसी दलीय प्रतिबद्धताओं से प्रभावित होकर नहीं करता, अपितु वह अपने स्वयं विवेक से योग्य और अपने वफादार लोगों को कैबिनेट में नियुक्त करता है। वह अपने देश के आर्थिक हितों और अपने चुनावी ऋणों को ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन करता है। अतः इसे यानी अमेरिका की कैबिनेट को किचन कैबिनेट या महल का रक्षक भी कहा जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वह कैबिनेट का एक तरह से स्वामी या मालिक की तरह होता है। अमेरिकी कैबिनेट में निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जो चाहता है वही निर्णय होता है। इस बारे में ब्राउन लिंकन ने ठीक ही कहा है, एक की हाँ सबकी ना
तो हाँ चलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी मामले में हाँ कर दिया, डिसीजन ने ले लिया और कैबिनेट उससे सहमत नहीं है, तो भी राष्ट्रपति का निर्णय ही सर्वोपरि होगा, ना कि कैबिनेट का। जबकि हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कैबिनेट है वो सामूहिक निर्णय लेती है। उन सामूहिक निर्णय जो कैबिनेट का होता है वही निर्णय प्रधानमंत्री का होता है, पर यहाँ सामूहिक निर्णय की कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं है। अब हम बात करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति ऐसे लोगों को भी कैबिनेट में शामिल कर सकता है जो पार्टी के न हो या निर्दलीय हो। यहाँ राष्ट्रपति का सभी वे काम करता है। संसदीय शासन व्यवस्था में तो हम देखते हैं कि जो दलीय प्रतिबद्धताएं हैं, उन दलीय प्रतिबद्धताओं से बनकर ही प्रधानमंत्री उनमें से जाति, क्षेत्र, विचारधारा, अन्य कई तत्वों से प्रभावित होकर कैबिनेट का गठन करता है। परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं है कि वो अपने दल से ही कैबिनेट के मंत्रियों को चुने, अपितु वह अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता अनुसार अन्य दलों के लोग और या निर्दलीय जो उनको विश्वसनीय और वफादार लगे उनका चयन कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उसके मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, ना ही वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कांग्रेस कैबिनेट को हटा नहीं सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट ये कर सकती है कि वो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दे, तो राष्ट्रपति के हटते ही कैबिनेट स्वतः ही भंग हो जाती है। इस प्रकार हम संक्षेप में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट का सर्वोच्च नेता से ज़्यादा मालिक या स्वामी होता है। उसी की इच्छा पर कैबिनेट का अस्तित्व निर्भर करता है और कैबिनेट के कार्य संचालन निर्भर करता है। राष्ट्रपति कभी भी किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, यानी कैबिनेट राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है।